क्या मोक्ष पाने के लिए घर परिवार छोड़ना जरूरी है? क्या बिना त्याग किए भी आत्मा को परम शांति मिल सकती है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया अद्भुत उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का विस्तृत विवरण, श्लोकों के भावार्थ और घटनाओं के क्रम के साथ। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 47 विषाद, शोक, मोह, मानसिक द्वंद्व। यह अध्याय गीता की भूमिका है जिसमें युद्ध से पहले अर्जुन के मन में उत्पन्न मानसिक संघर्ष को दर्शाया गया है। मुख्य विषय कुरुक्षेत्र के युद्ध में सेनाओं का संलग्न होना, अर्जुन का धनुर्विद्या के लिए तैयार होना, अर्जुन का अपने संबंधियों को देखकर मोह में पड़ जाना, युद्ध से हटने की इच्छा और शोक में डूबना। 1 धृतराष्ट्र का प्रश्न। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। भाव धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहां से गीता का संवाद प्रारंभ होता है। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे हैं, युद्ध भूमि का विवरण देना शुरू करते हैं। 2 दोनों सेनाओं का वर्णन। श्लोक 2 से 11 दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों सेनाओं के योद्धाओं का परिचय देता है। वह पांडवों की सेना में भीष्म, अर्जुन, भीम, युयुत्सु आदि को देखकर चिंतित होता है। कौरव पक्ष में भी महान योद्धा हैं, भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि। भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, युद्ध आरंभ का संकेत। 3 पांडवों की ओर से शंखनाद। श्लोक 12-19 कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धा भी अपने अपने शंख बजाते हैं। यह वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण और भव्य होता है। 4 अर्जुन का युद्ध भूमि में निरीक्षण। श्लोक 20 से 27 तक अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं किससे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन अपने कुटुंबियों, गुरुओं, पितामहों को देखकर विचलित हो जाते हैं। 5 अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और विषाद। श्लोक 28 से 47 तक। श्लोक 28 दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। भाव अपने स्वजनों को युद्ध में देखकर अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अर्जुन के शरीर में कंपन, मुख सूखना, धनुष गिर जाना, भ्रम और करुणा उत्पन्न होना, ये सभी भाव स्पष्ट होते हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य नहीं चाहता। श्लोक 31 न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। भाव मैं इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। अर्जुन धर्म संकट में पड़ते हैं। गुरु द्रोण को मारना अधर्म है। स्वजन संहार से कुल धर्म नष्ट होगा, नारी अनाचार बढ़ेगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, पितरों की गति नष्ट हो जाएगी। श्लोक 44 अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। भाव यह कितना पाप है जो हम करने जा रहे हैं। अंतिम श्लोक 47 एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्नमानसः। भावार्थ अर्जुन शोक युक्त मन से अपना धनुष बाण नीचे रखकर रथ पर बैठ जाते हैं और युद्ध से विरक्त हो जाते हैं। इस अध्याय का संदेश मानसिक भ्रम और मोह एक योद्धा को भी निर्णयहीन बना सकते हैं। अर्जुन का विषाद वास्तव में आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही विषाद आगे चलकर भगवद गीता के महान उपदेशों का कारण बनता है। अध्याय 2 सांख्य योग का विस्तृत विवरण, श्लोकों के सार और ज्ञान के क्रम के साथ। अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 62 सांख्य अर्थात तत्व ज्ञान का मार्ग। यह अध्याय गीता का मुख्य आधार है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, कर्म का सिद्धांत और निष्काम कर्मयोग की महिमा बताते हैं। मुख्य विषय अर्जुन की शोकमग्न अवस्था और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। आत्मा का शाश्वत स्वरूप, धर्म के लिए युद्ध करना कर्तव्य है। निष्काम कर्म का महत्व, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के लक्षण, विस्तृत घटनाक्रम। 1 अर्जुन का फिर मोह में पड़ना। श्लोक 1 से 9 तक अर्जुन कहते हैं,
हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह शोक, करुणा और कर्तव्य के द्वंद्व में फंसे हुए हैं। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। भाव, मैं अपने धर्म से भ्रमित हूं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूं। डू। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। श्लोक 11 से 30। श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं। अज्ञानियों की चिंता व्यर्थ है। जो शोक नहीं करने योग्य हैं, उनके लिए भी तुम शोक कर रहे हो। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह नित्य और अविनाशी है। श्लोक 13। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। भाव, जैसे देह में बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। श्लोक 23 से 24। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न जलम क्लेदयन्त्यपि। भाव, आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, न ही कोई तत्व उसे नष्ट कर सकता है। 3। कर्तव्य पालन और कर्म का मार्ग। श्लोक 31 से 38 तक। अर्जुन का धर्म है कि वह युद्ध करे। यदि वह नहीं करेगा तो पाप का भागी बनेगा। युद्ध में मरे तो स्वर्ग मिलेगा, जीते तो राज्य। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। भाव, यदि मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीते तो पृथ्वी पर राज्य। दोनों ही लाभकारी हैं। 4। निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्लोक 39 से 53 तक। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। फल पर अधिकार नहीं है, केवल कर्म पर है। श्लोक 47 अत्यंत प्रसिद्ध। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भाव, केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति न पाप में फंसता है, न बंधन में। 5। स्थित प्रज्ञ के लक्षण। श्लोक 55 से 72 तक। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन है? वह कैसे बोलता है, चलता है, व्यवहार करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो कामना और मोह छोड़ चुका है, जो सुख दुख में सम रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह आत्मा में ही तृप्त रहता है। श्लोक 70। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम। भाव, जैसे नदियां समुद्र में समाकर भी उसे विचलित नहीं करती, वैसे ही इच्छाओं से युक्त संसार स्थित प्रज्ञ को विचलित नहीं करता। इस अध्याय का सार। आत्मा अमर है, देह नश्वर। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म और कर्तव्य के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना ही योग्य है। स्थित प्रज्ञ बनो, जो सुख दुख, लाभ हानि में सम रहता है। अध्याय 3। कर्म योग का विस्तृत विवरण, श्लोकों के सार और विचार के साथ। अध्याय 3। कर्म योग। श्लोक 43। कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान को अर्पित करना। यह अध्याय समझाता है कि केवल ज्ञान नहीं, कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य विषय, कर्म क्यों आवश्यक है, निष्काम कर्म क्या है, समाज की रक्षा हेतु कर्म का महत्व, काम क्रोध रूपी शत्रु पर विजय पाने का उपाय, विस्तृत घटनाक्रम। 1। अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 1 से 2। हे श्री कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? अर्जुन को लगता है कि ज्ञान मार्ग सांख्य श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? 2 श्री कृष्ण का उत्तर। कर्म त्याग नहीं, कर्म में योग 3:9। 2 मार्ग हैं, सांख्य ज्ञान मार्ग, कर्म योग कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म त्याग नहीं, अपितु उसे ईश्वर को अर्पित कर निष्काम भाव से करना चाहिए। श्लोक 8। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। भाव, नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है, कर्म न करना उचित नहीं। 3। यज्ञ भाव से कर्म करना। श्लोक 10 से 16 तक। ब्रह्मा ने सृष्टि के साथ ही यज्ञ की रचना की, अर्थात परस्पर सहयोग द्वारा सृष्टि संचालन। जो यज्ञ भाव से कर्म करता है वह पवित्र होता है, जो केवल अपने लिए भोगता है वह पापी होता है। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भाव, यज्ञ से शुद्ध हुए अन्न को खाने वाला पाप से मुक्त होता है। चोर, कर्म द्वारा समाज की रक्षा। 1726। ज्ञानी व्यक्ति कर्म न भी करे तो भी अज्ञानी उसका अनुकरण करते हैं, इसीलिए ज्ञानी को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। श्लोक 21।
यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत् देवेतरो जनः। भाव, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य जन वैसा ही अनुसरण करते हैं। 5 प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म होता है, सत्व, रज, तम। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम द्वारा होते हैं। अहंकार से व्यक्ति सोचता है मैं करता हूं। श्लोक 27 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भाव, सारे कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। मूर्ख अहंकारवश सोचता है मैं करता हूं। 6 काम क्रोध रूपी शत्रु। श्लोक 33 से 43 तक। अर्जुन का प्रश्न, मनुष्य क्यों पाप करता है जबकि वह पाप नहीं करना चाहता? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, यही परम शत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न है और ज्ञान को ढांक देता है। श्लोक 37 काम, एष क्रोध, एष रजोगुण समुद्भव। भाव, यह काम, वासनात्मक इच्छा ही क्रोध का कारण है, जो पापी है और शत्रु है। उपाय, इंद्रियों पर संयम, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर आत्मा की शरण लेना इस अध्याय का सार। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, निष्काम कर्म आवश्यक है। यज्ञ भाव से कर्म करें, समाज, प्रकृति और ईश्वर के लिए। काम क्रोध पर विजय पाकर शुद्ध बुद्धि से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का विस्तृत विवरण, श्लोकों के सार और ज्ञान के क्रम के साथ। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 42 इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और त्याग, संन्यास के गूढ़ संबंध को समझाते हैं। यह अध्याय बताता है कि सच्चा संन्यास कर्म से नहीं, भाव से होता है। जब हम कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं और फल की आसक्ति त्याग देते हैं। मुख्य विषय, गीता का दिव्य ज्ञान कैसे आया, भगवान का अवतार क्यों होता है, ज्ञान युक्त कर्म कैसे मोक्ष देता है, यज्ञों के भिन्न प्रकार, आत्मज्ञान से अज्ञान का नाश, विस्तृत घटनाक्रम। वेंट गीता ज्ञान की उत्पत्ति। श्लोक 1-3 श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने यह अमर ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। अर्जुन चकित होकर पूछते हैं, आप तो अभी पैदा हुए हैं, फिर सूर्य से पहले कैसे यह ज्ञान दिया? दूसरी श्री कृष्ण का दिव्य उत्तर। श्लोक 5 से 9 श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अनेक जन्मों को जानता हूं, तुम भी अनेक बार जन्मे हो, परंतु तुम्हें स्मरण नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं अवतार लेता हूं। श्लोक 7 से 8 प्रसिद्ध, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भाव, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेता हूं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। 3 कर्म का दिव्य रहस्य। श्लोक 10 से 15 तक। ज्ञानीजन मोह और भय को त्याग कर भक्तिपूर्वक मेरे में लीन हो जाते हैं। जो मेरी कर्म की प्रकृति को समझता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भाव, 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। 4 कर्म और संन्यास का संबंध। श्लोक 16 से 23 कर्म, अकर्म, विकर्म, इन तीनों का भेद जानना जरूरी है। कर्म, धर्म के अनुसार किया गया कार्य अकर्म, निष्काम, फल रहित कर्म, विकर्म, अधर्म जनित कार्य। श्लोक 18 कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म यह। भाव, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वही ज्ञानी है। जो फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, वह संसार में बंधता नहीं। 5 यज्ञ के प्रकार। श्लोक 24 से 32 तील यज्ञों का वर्णन किया गया है। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, प्राण यज्ञ, अन्न यज्ञ आदि। श्री कृष्ण कहते हैं, इन सभी में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्लोक 33 श्रेयो हि ज्ञानम यज्ञानात्। भाव, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की साधना सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। 6 गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना। श्लोक 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भाव, ज्ञान को जानने के लिए गुरु के पास जाकर विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो और सेवा करो। 7 आत्मज्ञान का फल। श्लोक 35 से 42 तक। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, तब मोह समाप्त हो जाता है, सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। श्लोक 36 अपिचेदसि पापेभ्यः
सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। भाव, यदि तू सबसे बड़ा पापी भी हो, फिर भी ज्ञान की नौका से तू पार हो जाएगा। अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि अज्ञान को त्याग कर आत्मा में स्थित होकर युद्ध करो। इस अध्याय का सार, श्री कृष्ण स्वयं इस ज्ञान के स्रोत हैं। यह कोई साधारण उपदेश नहीं। कर्म में रहकर भी त्याग संभव है भाव से। आत्मज्ञान पापों को नष्ट करता है, मोक्ष का मार्ग बनाता है। गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। निष्काम भाव से कर्म कर, मोह और संशय को त्याग कर जीवन जियो। श्रीमद्भगवद गीता का अध्याय 5, कर्म संन्यास योग का विस्तृत विवरण, श्लोकों के सार और व्याख्या के साथ। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, श्लोक 29। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच अंतर और सामंजस्य बताते हैं। विषय है, क्या संसार में रहते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है? उत्तर है हां, यदि कर्म त्याग भाव से किया जाए। मुख्य विषय, कर्मयोग और संन्यास में श्रेष्ठ कौन? निष्काम भाव से कर्म करने वाला भी सन्यासी है। ज्ञानी जन का दृष्टिकोण, अंत में ब्रह्मनिष्ठा और शांति की स्थिति। विस्तृत घटनाक्रम। 1, अर्जुन का प्रश्न, श्लोक 1। हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग संन्यास की और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। कृपया निश्चित रूप से बताइए कौन श्रेष्ठ है। दूसरा, श्री कृष्ण का उत्तर, दोनों में संभाव, परंतु कर्म योग श्रेष्ठ। श्लोक 2 से 7। संन्यास कर्मों का त्याग और कर्म योग कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग। दोनों ही मुक्ति दिला सकते हैं, परंतु कर्म योग व्यावहारिक और श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आत्मविकास कर सकता है। श्लोक 2, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। भाव, मूर्ख लोग ज्ञान और कर्म को अलग मानते हैं, ज्ञानी इन्हें एक ही लक्ष्य की 2 विधियाओं मानते हैं। श्लोक 6, संन्यासस्तु महाबाहो दुः खमाप्तु मयोक्तः। भाव, केवल त्याग से मोक्ष कठिन है, कर्मयोग से जल्दी सिद्धि मिलती है। 3, कर्मयोगी कैसा होता है? श्लोक 8 से 12। जो व्यक्ति मैं करता हूं का अहंकार नहीं करता, वही सच्चा योगी है। वह कार्य करता है परंतु उसे भगवान को अर्पण करता है। श्लोक 10, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। भाव, जो बिना आसक्ति के कर्म को ब्रह्म ईश्वर में अर्पित करता है, वह पाप से नहीं बंधता। ऐसा योगी अंत में शांति प्राप्त करता है, जबकि फल की इच्छा वाला व्यक्ति बंध जाता है। 4, ज्ञानी का दृष्टिकोण, श्लोक 13 से 21। ज्ञानी जानता है कि आत्मा कर्म नहीं करती, सभी कर्म प्रकृति से होते हैं। वह सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख में सम रहता है। वह सब में एक परमात्मा को देखता है, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में। श्लोक 18 अत्यंत प्रसिद्ध। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने। भाव, ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में एक ही आत्मा को देखता है। 5, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का जीवन, श्लोक 22 से 29 तक। जो इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं ढूंढता, वह शांति और परम सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति न भीतर से उत्तेजित होता है, न बाहर से प्रभावित। श्लोक 26 से 27। काम क्रोध वियुक्तानाम यथेन्द्रियाणा। भाव, जो काम क्रोध से मुक्त हैं और जिन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वे परम आनंद को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय का सार, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, परंतु कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और श्रेष्ठ है। कर्मयोगी संसार में रहकर भी मुक्त होता है, क्योंकि वह कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता। ज्ञानी सब प्राणियों में एक ही ब्रह्म को देखता है। सच्चा योग शांति और आनंद देता है। आपने जाना कि श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा त्याग मन का है, कर्म का नहीं। अब अगली यात्रा में हम जानेंगे ध्यान कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अध्याय 6, ध्यान योग में जुड़ना न भूलें, एक कदम धर्म के साथ। जय श्री कृष्ण।